सऊदी कतर ईरान के साथ आ गए हैं और उन्होंने ईरान पर अमेरिका के हमले के प्लान को फेल कर दिया है। दोस्तों, अमेरिका ने कहा कि वो ईरान पर अपना अगला हमला टाल रहे हैं क्योंकि सऊदी ने, कतर ने उनसे ऐसा कहा है। इसमें यूएई का भी जिक्र है, जिसका ट्रंप ने यहाँ पर नाम भी लिया है। ईरान ने पहले ही वार्निंग दी थी यूएई को, ये हर कोई जानता है। लेकिन सोचने वाली बात है ये कि कल तक डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे थे कि वो अगले 24 से 48 घंटे में ईरान पर एक बड़ा हमला करने वाले हैं, और अब वो ये बात कह रहे हैं कि मिडिल ईस्ट के देश के कहने पर उन्होंने अपने अगले हमले को टाल दिया है। अब क्या ये ईरान के लिए सऊदी और कतर की दोस्ती है या फिर यूएई पर अटैक और ईरान की वार्निंग का डर है? ट्रंप ने कहा कि कतर, सऊदी अरेबिया और संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई के नेताओं के अनुरोध के बाद उन्होंने ईरान पर नियोजित अमेरिकी सैन्य हमले को स्थगित कर दिया है। फिलहाल हमला रद्द कर दिया गया है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि अगर बातचीत विफल रहती है तो अमेरिकी सेना तत्काल बड़े पैमाने पर हमला करने के लिए तैयार है। ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट किया और लिखा कि कतर के अमीर तमीम बिन हमद अल थानी, सऊदी अरब के युवराज मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहायन ने मुझसे ईरान पर कल होने वाले हमारे नियोजित सैन्य हमले को स्थगित करने का अनुरोध किया है, क्योंकि गंभीर वार्ता चल रही है और उनके मुताबिक महान नेताओं और सहयोगियों के रूप में एक ऐसा समझौता हो जाएगा जो संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ साथ मिडिल ईस्ट और उससे परे सभी देशों को स्वीकार्य होगा। इस समझौते में सबसे महत्वपूर्ण बात, ईरान को कोई परमाणु हथियार नहीं दिए जाएंगे। उपर्युक्त नेताओं के प्रति अपने सम्मान के आधार पर मैंने युद्ध सचिव पीट हेग्सेथ, ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के अध्यक्ष जनरल डैनियल केन और अमेरिकी सेना को निर्देश दिया है कि हम कल ईरान पर निर्धारित हमला नहीं करेंगे, बल्कि उन्हें यह भी निर्देश दिया है कि यदि कोई स्वीकार्य समझौता नहीं होता है तो वो किसी भी पल, किसी भी वक्त ईरान पर पूर्ण पैमाने पर हमला करने के लिए तैयार हैं। ये डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट किया हुआ है। इस पोस्ट को लेकर अब खाड़ी के किसी भी देश ने कोई जवाब अब तक नहीं दिया है कि उनकी ट्रंप से बात हुई है या फिर उन्होंने ऐसा कुछ इंसिस्ट किया था या फिर इन सभी देशों की ईरान से कोई ऐसी बातचीत चल रही है। बीते दिन ही मिडिल ईस्ट में दो बड़े हमले हुए। पहला यूएई के न्यूक्लियर प्लांट पर हुआ और फिर सऊदी अरब में ड्रोन देखे गए, ड्रोन अटैक की कोशिश हुई। एक चीज और अगर आप नोट करेंगे कि जहां पर हमले हुए हैं, यानी कि इन दोनों देशों सऊदी अरेबिया और यूएई, दोनों ने ही ईरान पर हमले किए थे, इसकी रिपोर्ट आई। अब सीज फायर से पलट अमेरिका ने ईरान पर अपने हमले को तब तक के लिए टाल दिया है जब तक कोई बातचीत पर ईरान नहीं आ जाता है, और ये बात कही जा रही है कि मिडिल ईस्ट के जो देश हैं वो मीटिंग कर रहे हैं और उनको ये उम्मीद है कि ईरान किसी समझौते पर राजी हो सकता है। इसलिए उन्होंने अमेरिका से इंसिस्ट किया है कि वो अपना अगला ऑपरेशन ईरान पर जो करने वाले हैं, मिलिट्री ऑपरेशन, उसको टाल दें। ईरान ने इसको लेकर एक जवाब दिया है दोस्तों, उसको भी देखिए। ईरान के सीनियर कमांडर ने ये लिखा हुआ है कि ये सैन्य हमले के लिए एक समय सीमा तय करता है और फिर खुद ही उसे रद्द भी कर देता है। ये सब ईरानी राष्ट्र और अधिकारियों को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर करने की एक व्यर्थ आशा के साथ शक्तिशाली सशस्त्र बलों और महान ईरानी राष्ट्र की लौ मुट्ठी उन्हें पीछे हटने और आत्मसमर्पण करने पर विवश कर देगी। यहाँ पर इनका जो कहने का मतलब है वो ये है कि पहले ट्रंप खुद कहते हैं कि वो ईरान पर एक मिलिट्री ऑपरेशन करेंगे, फिर ट्रंप ये कह देते हैं कि हम इसको टाल रहे हैं, फिर कह देते हैं अब ये हमारी जीत है। लेकिन असल में ये जीत नहीं, ये एक आत्मसमर्पण है और ये एक चेकमेट के तौर पर देखा जा रहा है। इसको लेकर भी अलग अलग पोस्ट सामने आ रहे हैं। अब सऊदी अरेबिया ने, यूएई ने ईरान पर हमला ना करने के लिए अमेरिका को ऐसा क्या बोला है, इसको समझना जरूरी है। बीते दिन एक रिपोर्ट सामने आई, इसमें खुलासा हुआ कि ईरान अमेरिका के बीच युद्ध जब पीक पर था तब दोनों देशों की तरफ से अटैक हो रहे थे। तब खाड़ी के ये दो देश यूएई और सऊदी ने ईरान पर चुपके से अटैक किया था, मिलिट्री ऑपरेशन चलाया था, ड्रोन हमले किए थे, हवाई हमले किए थे। इसके बाद जब ये रिपोर्ट आई तो ईरान की ओर से वार्निंग दी गई कि इसका अंजाम इन देशों को बहुत जल्द भुगतना होगा, क्योंकि इन देशों ने खाड़ी में रहकर ईरान के साथ गद्दारी करी। इसी के बाद एक और खबर आई, द क्रैडल ने इसको लेकर रिपोर्ट छापी और लिखा कि ईरान के खिलाफ एक संयुक्त सैन्य अभियान यानी कि एक ज्वाइंट मिलिट्री ऑपरेशन के लिए यूएई का जो प्रस्ताव था वो सऊदी अरब और कतर ने खारिज कर दिया है। यूएई ने खाड़ी देशों को एक प्रस्ताव भेजा था जिसमें यूएई ने कहा कि जितने भी बाकी देश हैं वो मिलकर एक ज्वाइंट मिलिट्री ऑपरेशन ईरान के खिलाफ करें। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक यूएई के जो राष्ट्रपति हैं मोहम्मद बिन जायद, उन्होंने सऊदी अरब और कतर को ईरान के खिलाफ एक ज्वाइंट मिलिट्री ऑपरेशन शुरू करने को लेकर मनाने के लिए एक प्रस्ताव रखा था, लेकिन वो फेल हो गया क्योंकि इन देशों ने इस पर रजामंदी दिखाने से मना कर दिया।
यानी कि खाड़ी के बाकी देशों पर ईरान की एक वार्निंग के बाद फूट पड़ी। ऐसा इसलिए भी क्योंकि ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने वार्निंग दे दी थी इसके बाद कि जो देश ईरान के खिलाफ इजराइल के साथ मिलकर साजिश कर रहे हैं उन्हें जवाब देना होगा। खैर, आगे रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि यूएई का सैन्य कार्रवाई शुरू करने के लिए मनाने का प्रयास विफल रहा और बताया गया कि सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और कतर के नेतृत्व ने कथित तौर पर अमीराती प्रस्ताव यानी कि यूएई के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है और अबू धाबी में स्वतंत्र रूप से परिणाम कर प्रबंधन करने का विकल्प चुना है। यानी कि यूएई अगर अटैक करना चाह रहा है तो वो खुद करे, हम इसमें शामिल नहीं होंगे। ये बात यहाँ पर मिडिल ईस्ट के बाकी देशों ने रख दी। इसके बाद रियाद और अबू धाबी के बीच मतभेद हो गए। हालांकि दोनों देशों ने ईरान के खिलाफ अलग अलग जवाबी हमले किए। सऊदी अरब ने अपने अभियानों को सीमित लक्ष्यों तक ही रखा। बाद में पाकिस्तान ने जो सीज फायर का प्रस्ताव रखा था उस पर दोनों का जो ध्यान था वो आया और दोनों इस पर रजामंदी हो गए। संयुक्त अरब अमीरात ने अप्रैल की शुरुआत में लावन आइलैंड पर ईरानी ऊर्जा अवसंरचना पर एक तरफा हमले किए थे। इससे इसमें काफी ज्यादा डैमेज हुआ था और अबू धाबी ने तेल अवीव के साथ अपने सुरक्षा सहयोग को भी मजबूत किया था। इस वक्त इजराइल में अमेरिकी राजदूत माइक हाकाबी ने हाल ही में एक और पुष्टि करी थी कि इजराइल ने चल रहे खबरों के और खतरों के खिलाफ अपनी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने के लिए यूएई में आयरन डोम और वायु रक्षा बैटरी और सैन्य कर्मियों को तैनात किया है। यही नहीं, ये भी खबर आ चुकी है कि इजराइल के मोसाद चीफ और ईरान के खिलाफ चल रहे युद्ध को कोऑर्डिनेट करने के लिए यूएई में पहुंचे थे और यूएई में कम से कम 2 सीक्रेट उनके दौरे थे। यूएई चुपचाप की गई डिप्लोमेसी से कहीं आगे निकल गया और उसने खुद ईरानी ठिकानों पर हमला किया और ईरान से बचाव के लिए इजरायली आयरन डोम सिस्टम और लोगों को होस्ट किया। इजराइल के शीन बेट चीफ ने भी लगभग इसी समय ऐसे ही दौरे किए। इसके बाद ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने एक और वार्निंग दी थी कि जो भी देश ईरान के खिलाफ इजराइल के साथ साजिश कर रहे हैं उन्हें जवाब देना होगा। ये जो वार्निंग थी वो इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के युद्ध के दौरान कथित तौर पर यूएई से जुड़े दौरे की रिपोर्ट के बाद आई थी। यानी कि बेंजामिन नेतन्याहू भी यूएई में जा रहे थे और ईरान के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन के लिए यूएई के साथ संपर्क में थे, बातचीत में थे। इसके बाद अब्बास अरागची ने एक और वार्निंग दी थी कि ईरान के महान लोगों से दुश्मनी मोल लेना एक बेवकूफ़ी भरा हुआ है और ऐसा करने के लिए इजराइल के साथ साजिश करना ये माफ़ करने लायक नहीं है। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई के सलाहकार मोहम्मद मुकबर ने भी कुवैत और यूएई को वार्निंग दी थी और कहा था कि ईरान ने अब तक जो संयम था वो बढ़ता है, लेकिन अब हमेशा ऐसा नहीं होगा। उन्होंने कहा कि ईरान ने अपने इलाकों को सुरक्षित रखने के लिए इन देशों के बेसिस पर अटैक किया था, जहां पर अमेरिका के बेस थे, अमेरिका के एयरक्राफ्ट थे, वहां पर अटैक किया था। लेकिन अब उन्होंने अपनी आज़ादी तक बेच दी है और अपने देश की ज़मीन दुश्मनों को इस्तेमाल करने दी है। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान ने जिन ठिकानों को निशाना बनाया वो अमेरिका के ठिकाने थे और पूरी ताकत से जवाब ईरान ने यहाँ पर फिर भी नहीं दिया था। इसके बाद ही यूएई पर हमले भी हुए और उसी के दूसरे दिन ईरान पर हमले को टाल दिया गया है। यानी कि एक तरफ मिडिल ईस्ट में खूट पड़ती हुई भी दिखाई दे रही है। यूएई अमेरिका की तरफ से स्टैंड लेता दिखाई दे रहा है, ये बात समझ में सबको आ चुकी है। सऊदी अरेबिया का नाम भी उसमें शामिल हुआ था, लेकिन यूएई ने जब एक ज्वाइंट मिलिट्री ऑपरेशन का प्रस्ताव रखा था तो सऊदी अरेबिया ने इसको खारिज कर दिया था, क्योंकि सऊदी और कतर इन दोनों ही देशों को वार्निंग दी जा चुकी थी। और अब ये रिपोर्ट जो है वो बात सामने आ रही है कि इन्हीं देशों ने मिलकर ईरान पर हमले को टालने के लिए अमेरिका को बोला है और ये बोला है कि हमारी जो मीटिंग है वो चल रही है, इसलिए तब तक आप इस हमले को रोक दीजिए। अब ये ईरान के लिए उनकी दोस्ती है या फिर ईरान के लिए जो ईरान ने अभी कुछ दिनों पहले वार्निंग दी है उसका डर है, या फिर हाल ही में जो सऊदी अरेबिया में ड्रोन देखे गए हैं यूएई पर जो अटैक हुआ है उसको लेकर डर है। इस बात पर ये पूरा फैसला अब टिका हुआ नजर आ रहा है और लोग भी यही कह रहे हैं कि दोस्ती भी है और एक डर भी है जो ईरान ने अब बना दिया है मिडिल ईस्ट के देशों के भीतर। फिलहाल दोस्तों मेरे साथ इस रिपोर्ट में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ। देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी। मेरा नाम है गौरी वर्मा, शुक्रिया।